तो हम अपनी दूसरी वीडियो को बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं और इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ़ tan a इक्वल्स 1/√3 फाइंड द वैल्यू sin a cos c प्लस cos a sin c cos a cos c माइनस sin a sin c। तो इसमें हमें बोला गया है कि जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो हम बना लेते हैं ट्रायंगल। जो ट्रायंगल ए बी सी वो बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है और बाकी हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है। इफ़ tan a इक्वल्स 1/√3 और हमें दिया हुआ है कि जो tan a है हमारा, ठीक है, tan a है वो है 1/√3। जैसा कि हमने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, पी बी पी पापा बोले 5 हम हाँ बोले। ठीक है। तो साइन, पहला वाला साइन का होता है, दूसरा वाला कॉस का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। तो टेन हमारा आ रहा है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देख सकते हैं जो tan a है मीन्स ये एंगल हमारा a है, तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला जो भी साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके बॉटम वाला बेस होता है और 90 डिग्री के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर 1 मिल गया। ठीक है, बेस हमें √3 मिल गया। ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो हम हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। तो AC हमें पता नहीं तो हम इसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो x का स्क्वायर इक्वल्स AB हमें पता है √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो x का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। जब सेम रूट का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रूट के अंदर होता है वही वैल्यू आ जाती है। तो √3 इंटू √3 इक्वल होता है 3, जो रूट के अंदर होता है वही आ जाता है। ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सभी को पता होगा। ठीक है। पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा दूसरा पेन लेते हैं। तो जब x स्क्वायर इक्वल्स 3 + 1 4 हो गया और x स्क्वायर हटाएंगे तो √4 हो जाएगा और √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2, तो हमारा x 2 आ गया। ठीक है। तो जैसा कि हमें दिया हुआ था साइन ए हमें फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं साइन ए मीन्स एंगल हमारा a है, a के सामने साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है और एंगल के नीचे वाला बॉटम वाला बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स p/h, तो 1/2 कितना हो गया 1/2। सेकेंड रेशियो है हमारा cos c। ठीक है। तो cos c, अब हमारा एंगल कौन सा हो गया यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसके जो एंगल के नीचे होगा वो हमारा बॉटम जो होगा वो बेस हो जाएगा और 90 डिग्री वाला हाइपोटेन्यूस होता है, हमें बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो cos c हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 2 है, तो 1/2। और इसके बाद है cos a। ठीक है, cos a। ठीक है। तो cos a, ठीक है, तो cos हमारा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और a से है, तो इसके लिए हमारा जो बेस है हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 2 हो जाएगा, तो √3/2। ठीक है। और फिर हमारा है साइन c। तो हमारा साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो c के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, तो √3, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो सेम ही रहेगा 2, √3/2। ठीक है। तो ये 4 वैल्यूज़ थी, इन चार वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया और उसको पुट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे। ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे, निकाले हुए 1/2। cos c की वैल्यू पुट करेंगे, निकाले हुए हम भी 1/2। ठीक है। और प्लस का सिंबल है। ठीक है। और cos c भी हम निकाल चुके हैं √3/2।
√3/2 और इनटू में क्या है साइन सी भी हम निकाल चुके हैं √3/2। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सब सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू भी वही आती है जो रूट के अंदर होती है, और 2 × 2 = 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, और ऊपर भी जब एलसीएम लिया है तो सेम ही रहेगा। जब सेम एलसीएम होता है तो सेम ही वैल्यू ऊपर वाली आती है। तो 3 + 1 4, 4/4 ये हमारा आ गया 1। तो हमने पहले का निकाल लिया, हमारा 1 आया। अब सेकंड वाले का हम निकालते हैं। सेकंड वाले में cos A हमारा √3/2 है, इंटू cos C 1/2 है हमारा, और माइनस का साइन है। उसके बाद साइन A हमारा 1/2 है, और साइन C हमारा √3/2। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। √3/4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/4, और माइनस ये भी हो जाएगा हमारा √3/4। तो जब सेम आ गया तो पता है कि सेम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न है। हम इस पार्ट में दो क्वेश्चंस बताएंगे, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। तो पहला क्वेश्चन है। चलिए फिर आज के दूसरे सवाल में हम लोग आते हैं। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है, उसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है हमारा PQR, राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, PR + QR 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। चलिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम कर लेते हैं। बोला है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, वो Q पे जो है राइट एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं PQR हमारा ट्रायंगल था। ठीक है, और PR + QR, जो हमें PR + QR कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमें PQ दिया है 5। तो हमें ये 5 दिया हुआ है, हमें PR + QR 25 दिया है। तो मेन तो हमें यही समझना है कि ये PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया है, मतलब दोनों दिया हुआ है। अगर हम इनमें किसी एक को x लेट कर लें, इसको हम x लेट कर लें, तो पूरा हमारा 25 है, तो इस x को 25 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा PR आ जाएगा। तो 25 में हम इस x को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा PR आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और जो भी एंगल होता है, जो भी हम एंगल लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमें पहले फ़िलहाल x की वैल्यू फाइंड करनी है पाइथागोरस की हेल्प से। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। PR का स्क्वायर इक्वल्स PQ स्क्वायर + QR स्क्वायर। तो जो हमारा पाइथागोरस होता है वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स, चाहे आप बेस बोलें चाहे परपेंडिकुलर बोलें, बेस का स्क्वायर + परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स PQ हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर + QR हमारा x हमने लेट किया है तो x का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो हमें पता 25 का A - B का होल स्क्वायर है। ये क्या है, A- देखो उधर होल स्क्वायर, पता नहीं कहाँ तो। ठीक है, ये होता है A² + B² - 2AB। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर + x का स्क्वायर - 50x इक्वल्स 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर हमें पता डायरेक्टली ये होता है 625, और इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए 9th और 10th क्लास के बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें स्क्वायर आना चाहिए, कम से कम मिनिमम 30 तक का स्क्वायर तो आना ही चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर - 50x इक्वल्स 25 + x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x है और x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे हम काटेंगे नहीं, ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस का ही प्लस किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। ठीक है, और आप देख सकते हैं 25 प्लस है, यहाँ पे 625 भी प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 625 में 25 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझेंगे उनके लिए हम कर दे रहे हैं। ठीक, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 50x। ठीक है, इक्वल्स हो गया 0,
ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें जब कैंसिल हम करेंगे 6 to 5 में 25, तो ये 600 हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो जब उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 50x, ठीक है। 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और x हमें पता है 12 5 जा 60 होता है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 12, और जब हम 25 में 12 घटाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 13। इतना तो आपको लोग आना ही चाहिए, ये फर्स्ट ये फोर्थ फिफ्थ क्लास की बातें हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, और हमारा परपेंडिकुलर 12 आ गया, और हमारा बेस कितना आ गया 5, ठीक है। और हमें निकालने के लिए क्या बोला गया था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। तो आइए, तो पहला हमारा है साइन पी, तो हमारा एंगल कुल मिला के ये है, हमारा पी एंगल है, ठीक है। तो साइन पी, हमें पता है कि साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो साइन पी की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू बोली है कॉस पी, तो कॉस पी हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस भाई पी के हिसाब से बेस क्या है 5 है, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है 13, तो 5/13, ठीक है। और लास्ट बोला है 10p, लास्ट बोला है वैल्यू जो है 10p, ठीक है। तो 10p हमें पता है कि जो 10p होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप लोगों को ये चीज़ आपको याद करना चाहिए, पापा बोले पास, हम हाँ बोले, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, और ये 10 के लिए होता है। तो 10 का हो गया p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है और बेस हमारा 15 है, 12/5, ठीक है। तो यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मतलब लगभग आपका हमने कवर कर दिया है। अब आप अगर लगाएंगे एनसीईआरटी की क्लास 10th की 8.1 टॉपिक अगर आप लगाएंगे तो आप मैक्सिमम सब कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपको एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कराएंगे।